बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम छठी नज़्म आदमी पढ़ेंगे, जिसके तख्लीकार, जिसके शायर सैयद ज़मीर जाफ़री हैं। आइए पहले शेर पढ़ते हैं। था कभी इल्म आदमी, दिल आदमी, प्यार आदमी, आजकल ज़र आदमी, कसर आदमी, कार आदमी। अजीज़ तलबा व तालिबात, अल्फाज की तरफ बढ़ते, अल्फाज के मानी देखते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपके सामने अल्फाज के मानी आ रहे हैं, उम्मीद है आपको नज़र भी आ रहे होंगे। ज़र, ज़र का मानी होता है सोना, माल और दौलत। ज़र सोना, माल और दौलत के मानों में आता है। उसमें कसर है, ये लफ्ज़ कसर नहीं है, कसर, कसर का मानी तो महल, महल, महल लफ्ज़ भी नहीं है। कसर और महल, शानदार घर, बहुत बेहतर, बहुत आला किस्म का बंगला, उसे कहते हैं महल, कसर। तो ये जो है इसमें आपको उम्मीद है कि नज़र आ रहा होगा। इससे पहले आगे अब देखिए, इसका मफ़हूम हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसका मफ़हूम देखिए कि शायर कहता है, कभी इंसान की इज़्ज़त और एहतराम इल्म, मोहब्बत और प्यार की वजह से था, और आज उसकी इज़्ज़त दौलत, महल और गाड़ी की वजह से रह गई है। अगर देखा जाए अजीज़ तलबा व तालिबात, तो सैयद ज़मीर जाफ़री ने बहुत बड़ा तंज़ किया है मुआशरे के ऊपर। अगर आप अपने बड़े बूढ़ों से पूछें, एक ज़माना था जब इंसान की इज़्ज़त और तौक़ीर होती थी, और उस इज़्ज़त और तौक़ीर की वजह इल्म होता था। एक ज़माना था कि जब लोग एक दूसरे की इज़्ज़त करते थे या बुज़ुर्गों का एहतराम करते थे, तो उसकी दो तीन वजूहात होती थी। एक तो इल्म की वजह से उनकी तौक़ीर की जाती थी, इज़्ज़त की जाती थी। इसी तरह से बुजुर्गी की वजह से, बुढ़ापा आ गया है, ज़ईफ़ हैं, बूढ़े हैं, सफ़ेद दाढ़ी है, तो सफ़ेद दाढ़ी की वजह से लोग इज़्ज़त करते थे। इसी तरह से तक़वा की वजह से जो है लोग इज़्ज़त करते थे, और ये आम रूटीन थी। देखिए ना, ज़रा गौर कीजिए। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह, या हज़रत मोहिउद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह। इसी तरह से आप देखिए बाद में शिबली नोमानी, या इसी तरह से उस ज़माने में मुजद्दिद अल-सानी रहमतुल्लाह अलैह को आप देखिए। यानी बहुत सी मिसालें आती हैं। इब्न सीना का आप जिक्र आप जानते हैं, जाबिर बिन हय्यान का आप जिक्र आप जानते होते हैं, यानी इब्न हैसम का आप जिक्र कीजिए। यानी ये वो लोग थे जो पढ़े लिखे लोग थे, जो इल्म दे रहे थे, इल्म ले रहे थे और बांट रहे थे। और इनकी इज्जत और एहतराम की वजह इनकी दौलत नहीं थी, इनके महल्लात नहीं थे, इनकी गाड़ियां नहीं थी, इनके बंगले नहीं थे, इनका बैंक बैलेंस नहीं था, बल्कि इनकी इज्जत और इनका एहतराम इस वजह से था कि ये इल्म वाले हैं, ये आलिम हैं, और इल्म की वजह से इनकी इज्जत होती थी। इमाम इब्न सीरीन का किस इज़्ज़त लोग करते थे, इसी वजह से इमाम इब्न तैमिया की इज़्ज़त क्यों की जाती थी, हज़रत अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह की इज़्ज़त क्यों की जाती थी, शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह की इज़्ज़त क्यों की जाती थी, या इकबाल की इज़्ज़त क्यों की जाती है, ये सारे की सारी वजूहात इल्म की थी। इल्म की वजह से लोग इज़्ज़त करते थे, या फिर अखलाक की वजह से लोग इज़्ज़त करते थे, एहतराम करते थे। अगर एक शख्स के अखलाक अच्छे हैं, एक शख्स मोहब्बत करता है, मोहब्बतें बांटता है, तो लोग उससे मोहब्बत करते थे और प्यार करते थे। ये एक ज़माना था। इंसान की कदर दौलत की वजह से नहीं थी, दौलत के पैमाना आया ही नहीं था। इल्म की वजह से, सफ़ेद दाढ़ी की वजह से,
बुजुर्गी की वजह से और तकवा की वजह से लोग इज्जत और एहतराम करते थे। लेकिन फिर जो जो वक्त गुजरता रहा, इंसानों की अहमियत के पैमाने बदलते चले गए। और फिर सैयद ज़मीर जाफरी कहते हैं कि एक ऐसा दौर आ गया, एक ऐसा ज़माना आ गया कि आज इल्म की वजह से लोगों की इज्जत नहीं की जाती। असातिज़ा का या उलमा का जो मकाम है आज मुआशरे के अंदर, उससे आप नाबल्द नहीं हैं। आप जानते हैं या जो मुत्तकी लोगों को जिस नज़र से लोग देखते हैं, तो आज किसकी इज्जत मुआशरे के अंदर हो रही है? जिसके पास दौलत है, जिसके पास कुव्वत है, जिसके पास शोहरत है, जिसके पास बैंक बैलेंस है, महल्लात हैं, गाड़ियां हैं, ओहदा है, ये चीज़ें जो हैं आज इज्जत का मकाम पा गई हैं। भले उसके अखलाक जो भी हो, उसका किरदार जो भी हो, तो आज इज्जत का पैमाना ये बन गया है। तो सैयद ज़मीर जाफरी इस पर दुख का इजहार कर रहे हैं, और इस दुख का इजहार करते हुए वो हमें इस शेर के अंदर फरमाते हैं कि आप देखिए बड़ा गहरा तंज है, बड़ा गहरा तंज है इसके अंदर। आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच गया कि था कभी इल्म आदमी, दिल आदमी, प्यार आदमी। आदमी क्या था? इंसान के इंसान इसलिए समझा जाता था कि उसके पास इल्म है, उसके दिल में प्यार है, एहतराम और मोहब्बत है। लेकिन फिर क्या हुआ? वो कहते हैं कि फिर एक ऐसा वक्त आ गया कि आजकल ज़र आदमी, दौलत आदमी है, और इसी तरह से जो है कसर आदमी है, महलात यानी दुख का और गम का इजहार जो है कर रहे हैं। देखिए कुरान क्या कहते हैं, ज़रा गौर कीजिए ना, कुरान और हदीस इस हवाले से क्या बयान करते हैं, ज़रा गौर कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में फरमाते हैं, उम्मीद है कि आपको नज़र आ रहा होगा, ये मैं आपके मज़ीद करीब कर देता हूँ कि अल्लाह ताला कुरान में अल्लाह फरमाता है, अल्लाह ताला तुम में से ईमान वालों और साहिब इल्म लोगों के दर्जात बुलंद करेगा। ईमान, कुरान कहता है कि किसके दर्जात बुलंद होंगे? वो जो मुत्तकी हैं, वो जो ईमान वाले हैं और जो इल्म वाले हैं, कुरान कहता है उनके दर्जात बुलंद होंगे। अल्लाह की नज़र में आदमी वो हैं। और इसी तरह मसनद अहमद के अंदर हदीस पाक है, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ईमान वालों में कामिल तरीन मोमिन वो है जिसके अखलाक सबसे अच्छे हों, जो प्यार देने वाला हो, जो मुतकब्बर ना हो, जो इंसानों को इंसान समझता हो, उस जिसके अखलाक बेहतरीन होते हैं, तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे कामिल तरीन मोमिन करार देते हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इससे मुतल्लिका अशार देख लीजिए। आज बेखबर अब तो है दौलत ही शराफत का निशान, बेखबर अब तो है दौलत ही शराफत का निशान। लोग पहले कभी तहवील नस्ब करते थे, ज़माना गुजर के हस्ब नस्ब की बातें होती थी, कहते अब दौलत है तो हस्ब नस्ब को भी कोई पूछता नहीं है। और इसी तरह आज इंसान का चेहरा तो है सूरज की तरह, आज इंसान का चेहरा तो है सूरज की तरह, रूह में घोर अंधेरे के सिवा कुछ भी नहीं। इंसान ज़ाहिरन तो बड़ा हसीन है, बड़ा खूबसूरत है, लेकिन उसके मन में अंधेरा है, तारीकियां हैं, वहाँ पर हुस्न नहीं है। रूह जो है वो आबाद जजीरा नहीं है, आबाद नहीं है, बिल्कुल वीरान है, अंदर से इंसान वीरान है, वीरानियों का सबब है इंसान अंदर से। ज़ाहिरन तो वो बड़ा ही खूबसूरत और प्यारा लगता है। और अगला शेर देखिए अजीज़ तलबा व तालिबात, अगला शेर है, शायर कहता है, कुल बुलाती बस्तियाँ मुश्किल से दो चार आदमी, कितना कमयाब आदमी है, कितना बसयार आदमी। अल्फाज के मानी देखते हैं और उसके बाद इसका मफहूम समझने की कोशिश करते हैं। कुल बुलाती बस्तियाँ, कुल बुलाती बस्तियाँ, गुंजान आबादियाँ, ऐसी बस्तियाँ, ऐसे इलाके जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग मौजूद हों। दूसरे अल्फाज में आज की दुनिया मुराद है। कमयाब, कम मिलने वाला है, कमयाब और नायाब दो अल्फाज हैं।
कामयाब जो मौजूद तो लेकिन बहुत कम तादाद में, नायाब का मानी होता है जो मौजूद ही ना हो, मिलता ही ना हो। बस यार बहुत ज्यादा, यानी कि कुल बुलाती गुंजानाबाद, कामयाब और बस यार का थोड़ा मिलने वाला, बहुत ज्यादा मिलने वाला, ये है। और शायर यहाँ पर कहता है, आप इसका मफहूम समझने की कोशिश कीजिए कि शायर कहता है कि अगरचे आबादी तो बहुत ज़्यादा है, लोग तो बहुत हैं, लेकिन उनमें जो आदमी हैं, उनमें जो असल आदमी हैं, जो ढंग के बंदे हैं, वो बहुत थोड़े हैं। ये इसका मफहूम है जी। अजीज तलबा व तालिबात, उम्मीद है कि आपको इसका मफहूम समझ आ गया होगा। हम इस शेर को समझने की कोशिश करते हैं कि शायर कहना क्या चाहता है। शायर क्या कहना चाहता है? कुल बुलाती बस्तियां, बस्तियां तो बहुत हैं। जरा गौर कीजिए ना अजीज तलबा व तालिबात कि क्या आज इंसानों की कमी है? 6-7 अरब इंसान मौजूद हैं, कुल बुलाती बस्तियां हैं, आबादी बहुत बड़ा मसला बन गई है। लेकिन सवाल यह है कि उसमें आदमी कितने हैं? वो आदमी जिनकी वजह से मुआशरे का इर्तिका जारी रहता है, वो लोग जिनकी वजह से निज़ामी दुनिया आगे बढ़ता है। एक ऐसे बेशक अब सैकड़ों हजारों का मुल्क हो और ढंग के कोई आदमी ना हो, तो उनका क्या फायदा है? जाहिर है मुआशरे को उनका कोई फायदा नहीं है। आप गौर कीजिए ना कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान यहाँ कितने हैं, डॉक्टर समरबंद मुबारक कितने हैं, डॉक्टर अताउर रहमान कितने हैं? ये सवाल पैदा होता है। या मुश्ताक अहमद यूसुफी कितने पैदा हुए, या डॉक्टर जमील जालबी कितने पैदा हुए, डॉक्टर सलीम अख्तर कितने आए, इकबाल इस मुआशरे के अंदर कितने आए, कितने पैदा हुए? ये बुनियादी तौर पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि वो लोग जो इल्म को आगे मुंतकिल करते हैं, जो कि इजादात करते हैं, जो दरियाफ्त करते हैं, जिनकी वजह से तारीख का पहिया आगे बढ़ता है और जिनकी वजह से तहजीब व तमद्दुन नए बाब पढ़ते हैं और जिनकी वजह से समाज के अंदर तब्दीलियाँ, मुस्बत तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं। अगर किसी मुआशरे के अंदर 100 निकम्मे लोगों की तादाद ज़्यादा हो, अगर किसी मुआशरे के अंदर चोर डाकू हों, मनफी सोच रखने वाले लोग हों, या सिर्फ वो लोग हों जिनका मकसद है 2 वक्त की रोटी खाना, बच्चे पैदा करना और फिर मर जाना, बस जिनके सामने कोई मकसद अजीम ना हो, कितने कायदे आज़म पैदा हुए? सवाल तो ये है। अमेरिका किस तरह बिखरा हुआ मुल्क था, अब्राहम लिंकन ने किस तरह उसको जोड़ दिया, जरा गौर कीजिए। महातीर मोहम्मद ने मलेशिया के अंदर किस तरह से इनकलाब बर्पा कर दिया, मुआशी इनकलाब बर्पा कर दिया। तैयब अर्दगान ने किस तरह से एक जो नेशन है, कौम है, उसके सोच की, उसकी फिक्री धारे को बदलने की कोशिश किया। ये बुनियादी बातें हैं कि ये जो बुनियादी तौर पर अगर मुआशरे के अंदर 6 अरब आबादी हो और मुआशरे को से कोई फायदा नहीं है, अगर समाज का इर्तिका रुका हुआ है साइंस की दुनिया में या आर्ट्स की दुनिया में या मजहब के अंदर या तारीख के अंदर या तहजीब व तमद्दुन के अंदर, तो अजीज तलबा तालिबात मुआशरे को ऐसे लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। यही बात कह रहा है हमें सैयद ज़मीर जाफरी कि कुल बुलाती बस्तियाँ, कि ये वो बस्तियाँ हैं, ये वो खित्ता है दुनिया के अंदर आबादी तो बहुत है, गुंजान आबादी है, लेकिन ये वो लोग हैं कि जिनकी वजह से मुआशरा जमूद के शिकार हो गया है। 2-4 आदमी हैं, कामयाब आदमी हैं। खुद सैयद ज़मीर जाफरी कितने पैदा हुए, कितने सर सैयद अहमद खान पैदा हुए, कितने बड़े बड़े लोग पैदा हुए जिन्होंने मुआशरों को बदल के रख दिया, जिनकी वजह से मुआशरों के अंदर इनकलाब अजीम बर्पा हुआ। ये बात कर रहे हैं सैयद ज़मीर जाफरी कि ये वो लोग हैं कि थोड़े से लोग हैं, बताते हैं कि
कुल बुलाती बस्ती मुश्किल से 2-4 आदमी, मुश्किल से 2-4 आदमी। कितना कामयाब आदमी है, कितना ढंग के लोग कितने थोड़े रह गए, कितने ढंग के थोड़े रह गए। कितना बसियार आदमी और कितने ज्यादा लोग हो गए। लोग तो बहुत हैं, उसके अंदर मुआशरे के लिए कारआमद कितने हैं। मास्टर तो बहुत लोग कर रहे हैं ना हर साल अजीज तलबा तालिबात, उसमें से कितने हैं जो इस काबिल है कि मुआशरे को आगे बढ़ा सकें, दुनिया को आगे बढ़ा सकें। तो ये बात यहाँ पर कर रहे हैं सैयद ज़मीर जाफरी। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आप देखिए इससे मुतल्लिका अशार देखिए कि आदमी तो मिले जिंदगी में बहुत, दिल तड़पता रहा आदमी के लिए। जी, आदमी तो मिले जिंदगी में बहुत, दिल तड़पता रहा आदमी के लिए। वो जो जिसकी वजह से मुआशरे के अंदर कोई बेहतरी आए वो ना मिला। और अगला शेर देखिए, अब कहाँ इंसान जिन्हें इंसान कहें, चलती फिरती देख लो परछाइयाँ। और मीर ने कहा था, मत सहल हमें जानो फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। इंसान तब खाक के पर्दे से, मत सहल हमें जानो फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। तो जनाब सैयद ज़मीर जाफरी का कहने का मतलब यही है कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो चमन के अंदर चंद दीदावर पैदा होते हैं, वो सारी सूरत हाल नहीं है। अजीज तलबा, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और दीन और दुनिया की भलाई अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।